नमस्ते जी। कैसी हैं आप? तो बेसिकली मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर हम मैसेज पे बात करते हैं उसकी भी एक लिमिटेशन होती है, हम कॉल पे बात करते हैं उसकी भी एक लिमिटेशन होती है। बट ये जो मैं आपको वीडियो सेंड करने वाला हूँ, इसमें मैं आपको बहुत डीपली और बहुत अच्छे तरीके से तुमको मैं समझा पाऊँगा तुम्हारे करियर से रिलेटेड चीज़, क्योंकि इस टाइम पे जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो तुम्हारा करियर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड सेकंड इज़ कि मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया है बिकॉज मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास क्लियर आवाज़ पहुँचे, तो थोड़ा मेरे को पसीना वगैरह आएगा, तो उसको इग्नोर करना। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ वो ये है कि तुमको ये समझ नहीं आ रहा कि तुमको अपनी लाइफ में करना क्या है। जो तुम्हारी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है वो इस समय कैरियर को लेकर है। एक टाइम पे मुझे भी थी, बट इस टाइम पे जो सबसे बड़ी चीज़ तुम मिस आउट कर रहे हो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो मैं भी कभी कभी मिस आउट कर रहा था। ठीक है, तो देखो, तुम पहले एक बहुत बेसिक चीज़ समझो। अगर तुम्हारे पास पेन पेपर होना तो उसको लेके बैठोगे तो बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो पेन पेपर तुमने ले लिया है, अब हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि तुमको भी अपने कैरियर के बारे में डिसीज़न लेना है, तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि कैरियर क्या है। बेसिकली कैरियर ये है कि तुम एक रास्ते पे जाने वाली हो, अपनी लाइफ उसमें लगाने वाली हो, और उससे तुम क्या कहते हैं, सिर्फ जॉब नहीं करना चाहती, ना सिर्फ पैसे कमाना चाहती हो तुम, उसके अलावा भी उसमें बहुत कुछ करना चाहती हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि तुमको कुछ ऐसा करना है जो सिर्फ तुम्हें जॉब सिक्योरिटी ना दे बट एक मेंटल सेटिस्फेक्शन दे। और जब तुम इस दुनिया को छोड़ के जाओ तो तुम एक एक तुम कुछ ऐसा काम करना चाहते हो कि एक लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट करके चाहिए। तुम्हारा जो सबसे बड़ी एक रिक्वायरमेंट है कैरियर से, या सबसे बड़ी तुम्हारी नीड है, और यही चीज़ तुम्हारी फुलफिल नहीं हो पा रही है, इसीलिए तुम सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो। तो फर्स्ट हमको जैसे कैरियर चूज़ करना है तो उसके लिए जो सबसे पहले जो चीज़ पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए कि तुम्हारा पर्पस क्या है। ठीक है, और तुम्हारा पर्पस, मैं तुमको बताता हूँ तुम्हारा पर्पस क्या है, उसको लिख लो। तुम्हारा पर्पस, व्हाट इज़ योर पर्पस, ऐसे करके क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, सो ठीक है, तुम्हारा पर्पस क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका पर्पस, आपका मतलब मेरा और तुम्हारा, हम दोनों का पर्पस सिर्फ एक ये है, और वो ये है कि हम चाहते हैं कि हम हर इंसान की मदद करें। मतलब जो गरीब इंसान है उसको मदद करें कि वो अपनी लाइफ को अच्छा बना पाए। जो इंसान बीमार है, जिसके पास पैसे नहीं है, उसको हम एक अच्छी लाइफ दे पाएँ। जो लोग बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेशन में हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेशन में, हम चाहते हैं कि हम उनको ट्रीटमेंट दें, मतलब उनको साइकोलॉजिकली हेल्प करें, जिससे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी पाएँ। जिन घरों के अंदर क्या कहते हैं लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, मतलब वायलेंस चलता रहता है, उनकी वायलेंस सॉल्व कराए, क्योंकि उनसे उनके बच्चों के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। तुम इस चीज़ को भी सॉल्व करना चाहती हो। तुम एजुकेशन में जो लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है तुम उसको सॉल्व करना चाहती हो। तुम फ्री एजुकेशन देना चाहती हो, तुम फ्री हेल्थ केयर देना चाहती हो। तुम चाहती हो कि जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस ना करें, मतलब तुम ऐसा काम करना चाहती हो कि लोग डे टू डे लाइफ में उनको ब्लैक मनी ना देना पड़े और उनका काम आराम से हो जाए, तो तुम वो भी करना चाहती हो। तुम चाहती हो कि लड़कियों को प्रोटेक्शन मिले, वो अच्छे से रह पाएँ, जो लड़कियों के साथ घर में वायलेंस होता है वो ना हो, तुम वो प्रोटेक्शन भी देना चाहती हो। तुम चाहती हो कि लोग भूखे ना मरें, तो तुमको वो भी फीड कराना चाहती हो। तुम चाहती हो कि मैं एक डॉक्टर बन जाऊं जिससे मैं बहुत सारे लोगों की मदद कर सकूं, तो तुम वो करना चाहती हो। तुम चाहती हो कि मैं साइकोलॉजिकल टीचर बन जाऊं जिससे मैं साइकोलॉजिकली बच्चों की मदद कर पाऊँ। फिर तुम चाहती हो कि मैं यूपीएससी कर लूँ जिससे मैं बहुत सारे लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकूँ, उनकी मदद कर सकूँ। तुम इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें चाहती हो जिससे तुम्हारा मेन मकसद सिर्फ एक है। और सबसे खूबसूरत बात हम दोनों की ये है कि हम दोनों अपने लिए कुछ नहीं चाह रहे। हम लोगों का ऐसा है कि अगर किसी का इंसान का फ़ायदा हो रहा है ना, उसमें हमारा नुकसान हो रहा है, तो हम उस नुकसान को लेने के लिए एग्री हैं, बट हम दूसरे का फ़ायदा करना चाहते हैं। और हम कैरियर भी सिर्फ ऐसा नहीं चाहते जिसमें सिर्फ हम मैटेरियलिस्टिक बेनिफिट हों, बट हम ये चाहते हैं हमें स्पिरिचुअल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे सेटिस्फेक्शन हो कि हम कुछ कर पाए। बेसिकली एक छोटी सी काइंड ऑफ शायरी में बोलूँ तो तुम अपनी ज़िंदगी को अगर दो शब्द में बयां कर सको, क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं, तो अगर हम दोनों अपनी ज़िंदगी को सिर्फ एक दो सेंटेंस में बयां कर सके ना, तो वो सिर्फ ऐसी है
कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है और सब हंसते हैं, मगर जब महान इंसान मरता है तो सिर्फ वो हंसता है और दुनिया रोती है। एक सक्सेसफुल एक अनसक्सेसफुल इंसान में भी है, क्योंकि जब एक अनसक्सेसफुल इंसान मरता है मतलब कि उसने बस अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम नहीं किया सिवाय बदतमीज़ी करी, लड़ाई झगड़ा करा, तो वो भी परेशान होता है, उसके घर वाले खुश रहते हैं कि चल आ गया ठीक है, वरना प्रॉब्लम दे रहा था, या फिर थोड़े बहुत आसपास के लोग ही रोते हैं। बट जब कोई महान इंसान जाता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा इंसान जिसने लाखों लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डाला हो, करोड़ों लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डाला हो, सिर्फ उसके चेहरे पे स्माइल होती है और बाकी सब के चेहरे पे दुख होता है। एंड दैट्स द ओनली थिंग जो तुम और मैं चाहते हैं। अभी रियल एग्जाम्पल में जैसे टाटा, ठीक है, जब उनकी डेथ होगी ना, रतन टाटा जी की डेथ होगी, क्योंकि उनकी एज हो चुकी है, जब उनकी डेथ होगी ना, सिर्फ उस इंसान के चेहरे पे स्माइल होगी और किसी के चेहरे पे स्माइल नहीं होगी। सब बहुत ज़्यादा दुखी होंगे क्योंकि उस इंसान ने करोड़ों लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट डाला है। एंड दैट्स द ओनली वन थिंग जो हम दोनों को चाहिए। यही एक ऐसी चीज़ है जो हम दोनों को एक सेटिस्फेक्शन देती है। या मतलब अगर बोलूँ, अगर हमारा एंड गोल जो है ना, जो हम दोनों का एंड गोल है, वो ये है कि हम दोनों ऐसी मतलब जब हमारी डेथ होने वाली हो ना, जब हम 80-90 साल के होने वाले, जब हमारी डेथ हो, तो सिर्फ हम दोनों के चेहरे पे एक बहुत प्यारी स्माइल है कि यार हमने लाखों करोड़ों अरबों लोगों की ज़िंदगियों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला। हमको ये नहीं चाहिए कि हमारे अकाउंट में करोड़ों रुपए हो, नहीं, हमको चाहिए कि हमने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी अच्छी कर दी। ये हमारा पर्पस है, ये बस यही हमारा पर्पस है। हम दोनों का सिर्फ एक ही पर्पस है और वो सिर्फ यही है कि हम जब मरें, तो मतलब जब हमारी इस दुनिया से जाने वाले हो ना हम दोनों, तो हमारा ये है कि हम जब हमारे जाने का वक्त है तो हम देखें यार हमने करोड़ों अरबों लोगों की ज़िंदगी पे इम्पैक्ट डाला। बहुत सारे बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते थे वो स्कूल गए, बहुत सारे लोग जो बीमारियों से मरने वाले थे वो नहीं मरे, बहुत सारे बच्चे जो ट्रॉमा में थे वो ट्रॉमा में नहीं जा पाए, बहुत सारे एनिमल्स जिनकी क्या कहते हैं एक दुर्व्यवहार करा जा रहा था, उनको परेशान किया जा रहा था, हमने उन करोड़ों जानवरों को बचाया, हमने बहुत सारे पेड़ लगाए, तो हमने बहुत सारा इन्वायरमेंट बचाया, तो हम बहुत कुछ लाइफ में करके गए। यही ऐसी चीज़ है कि अगर हम अभी कर देना ये अगर हम दोनों ये चीज़ अभी कर देना, तो हम अभी इस दुनिया से चले जाएं, क्योंकि हम बस चाहते हैं कि इस दुनिया का कैसे भी हम भला कर सकें। दैट्स द ओनली पर्पस वी हैव। यही हमारा पर्पस है, ये हमारा पर्पस है, ये हमें मिला है क्योंकि ये चीज़ दिल में बहुत ज़्यादा खुशी देती है। तुम इस चीज़ को अभी सोचोगी ना, तुम 101% स्माइल करोगी जब तुम सोचोगी यार अगर मैं ये सब कर दूँ तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करूँगी, और अगर मैं अभी मर जाऊँ ना, तुम लोगों को कोई दुख नहीं है, तुम इतना हैप्पी फील करोगी क्योंकि यही तुम्हारा पर्पस है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब सबसे पहले पर्पस डिफाइन होना बहुत ज़रूरी था, एंड सेकंड इज अब इस पर्पस को कंप्लीट कैसे करें। तो अभी तुमको कुछ चीज़ें पता है, अभी कुछ टाइम बाद तुमको और बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। जैसे कि अगर तुम यूपीएससी करती हो तो तुम लोगों को अच्छी लाइफ दे सकती हो, अगर तुम क्या कहते हैं डॉक्टर बनती हो तो तुम लोगों का ट्रीटमेंट करके उन्हें अच्छी लाइफ दे सकती हो, अगर तुम क्या कहते हैं साइकोलॉजिकल टीचर बनोगी तो तुम बहुत सारे लोगों की मदद कर सकती हो। और ये तो चीज़ होंगी। उसके बाद क्या है कि तुम अगर स्पोर्ट्स में चली जाती हो तो तुम बहुत सारे बच्चों को स्पोर्ट्स में मदद कर सकती हो, ठीक है। या फिर तुम डिफेंस में चली जाती हो, मतलब क्या कहते हैं मार्शल आर्ट्स वगैरह में, तो तुम बहुत सारी लड़कियों को मार्शल आर्ट्स वगैरह सिखा सकते हो। या फिर अगर तुम स्पिरिचुअलिटी में चली गई, जैसे तुमको स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी तो तुमको लगेगा यार मैं स्पिरिचुअल टीचर बन जाती हूँ जिससे मैं लाखों लोगों की मदद कर सकूँ। ऐसे करके करोड़ों तरीके हैं या करोड़ों तरीके के ऑप्शंस हैं जो तुम चूज़ कर सकते हो, और उनसे तुम लाखों लोगों की या उससे तुम करोड़ों लोगों की मदद कर सकते हो डिफरेंट तरीके से। एंड दैट्स द बेस्ट थिंग एंड दैट्स द मोस्ट वर्स्ट थिंग, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हैं बहुत सारे लोगों की मदद करने के, और यही हम दोनों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बेस्ट टू बेस्ट ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जिससे हम लोगों की मदद कर सकें। बट श्रुति जी, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत मस्त चीज़ बताता हूँ कि सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है?
हम दोनों का पर्पस अचीव करने का। और सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कैरियर आराम से चूज़ करने का यार, वो ये है, ना तुमको डॉक्टर बनने की ज़रूरत, ना तुमको साइकोलॉजिकल टीचर बनने की ज़रूरत, ना तुमको मार्शल आर्ट बनने की टीचर बनने की ज़रूरत, ना तुमको स्पिरिचुअल टीचर बनने की ज़रूरत, ना तुमको इन्वायरमेंटलिस्ट बनने की ज़रूरत जो पेड़ वगैरह लगाते हैं, मैं बोल नहीं पा रहा उस चीज़ को। एंड ना तुमको मतलब क्या कहते हैं सेल्फलेस वर्क करने की ज़रूरत, तुमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। द वन एंड द मोस्ट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि अगर तुम रिच बन गए, जब तुम रिच बन जाओगी तब तुम क्या कर सकती हो, तुम रिच बनने के बाद 100, 200, 500, 1000 डॉक्टर्स को हायर कर सकती हो। उनको बोलोगी कि आई विल गिव यू मनी, और उस मनी को यूज़ करके तुम फ्री ट्रीटमेंट दो, तुमको तुम्हारी सैलरी मिलेगी मगर तुम फ्री ट्रीटमेंट दो। तो उससे क्या होगा, तुम्हें डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है लोगों की मदद करने के लिए, वो लोग अपने आप कर देंगे। सेकेंड इज तुम 1000, 2000 टीचर्स को, साइकोलॉजिकल टीचर्स को हायर करोगे और बोलोगे कि तुमको जाके बच्चों को फ्री ट्रीटमेंट्स देने हैं, तो वहाँ जाके तुम वो कर सकते हो। तुम बोलोगी कि तुम लोगों को जाके उनके पेरेंट्स को ट्रीटमेंट देना है, तो उनके पेरेंट्स का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, जब पेरेंट्स का मूड अच्छा होगा तो बच्चों का मूड अच्छा होगा, जब पेरेंट्स और बच्चों का मूड अच्छा होगा तो घर का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, जब घर का एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो क्या होगा, जब वो रोड पे निकलेंगे तो उन्हें कोई जानवर दिखेगा तो उस जानवर को प्यार करेंगे, तो उस जानवर की भी मदद होगी। अगर वो जानवर अग्रेसिव हो सकता था तो वो जानवर अब अग्रेसिव नहीं होगा, वो शांत हो जाएगा। और जो वो अग्रेसिव होकर किसी और इंसान के ऊपर अटैक कर सकता था, अब वो उस इंसान के ऊपर अटैक नहीं करेगा, मतलब दूसरे इंसान की लाइफ बच गई। अब दूसरे इंसान की लाइफ बच गई मतलब वो शायद बहुत सारे लोगों को, वो बहुत सारे घर का जिम्मेदार पर्सन हो तो उसकी जिम्मेदारी, मतलब वो अब सही है तो उसके घर के जो बाकी लोग हैं जो उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं उन लोगों की लाइफ कंफर्टेबल हो गई। अब उन लोगों की लाइफ कंफर्टेबल हो गई तो उनसे जुड़े हुए और जो बाकी लोग हैं उनकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी। और ऐसे कर करके यार वन स्मॉल एक्शन चेंज द होल वर्ल्ड। ये हम लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर तुमने कुछ पॉजिटिव काम किया ना, तुमको लगता है हाँ हाँ क्या ही दिक्कत है, बट नहीं, अगर तुमने कुछ बहुत पॉजिटिव काम, तुमने फॉर एग्जांपल किसी भूखे जानवर को रोटी दे दी ना, तो तुमने उस भूखे जानवरों को रोटी दे दी, मतलब उसका अग्रेशन कम हो गया, मतलब उसका अग्रेशन अब कम हो गया, इसका मतलब वो लोगों को अब डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेगा तो इसका मतलब कि लोग उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। अब लोग उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे मतलब कोई छोटा सा बच्चा जो रास्ते से निकल के जा रहा होगा वो ये देखेगा कि लोग जानवर को प्यार करते हैं तो वो भी उस जानवर को प्यार करेगा। अगर वो देखते हैं कि जानवरों को मारते हैं तो वो भी यही सीखेगा तो जानवरों को मारते हैं। तो इतना कुछ ना, तुम्हारे सिर्फ एक छोटी सी रोटी देने से देखो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। जब वो बच्चा बड़ा होगा, वो फॉर एग्जांपल 5 साल का बच्चा है, वो जब 25 साल का होगा तो उस 20 साल में वो देखो कितने सारे जानवरों के साथ जो मिसबिहेव कर सकता था उसने वो मिसबिहेव नहीं किया उसने, और उस 20 साल तक पता नहीं कितने जानवरों को रोटी खिलाई उसने, कितने जानवरों को रोटी खिलाई। तो उससे क्या हुआ, जानवर जितने अग्रेसिव हो सकते थे उतना अग्रेसिव नहीं हुए। और उसको देख के पता नहीं और कितने करोड़ों लोगों पे इम्पैक्ट पड़ा होगा 20 साल में। उन करोड़ों लोगों को देख के पता नहीं कितने लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा पूरी जिंदगी में। और ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, सिर्फ तुमने एक जानवर को रोटी दी थी। तुम नहीं समझ सकते कि, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा एक पॉजिटिव काम करने से लोगों के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, समझ रहे हो। देखिए ये वाली चीज़ मैंने तुमको बताई, बस तुमको एक साइकिल बता रहा हूँ कि तुम कोई भी छोटा काम करते हो ना, तुम कुछ भी काम करते हो ना, तुमको लगता है क्या ही फ़र्क पड़ता है, अब नहीं फ़र्क पड़ता है जी, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, समझे आप। ठीक है, तो हमारे देखो, तुम सब कुछ कर सकती हो। तुम सोचोगी मैं अकेली सब कुछ कर लूँगी, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये मैं भी सोचता था, बट अब मेरे को समझ आया कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता, बट मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, टू मेक माई सेल्फ रिचेस्ट पर्सन। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, उस पैसे को मैं यूज़ करके डॉक्टर्स हायर करूँगा, अपने तरीके से एक हॉस्पिटल खोल दूँगा, उससे बच्चों का फ्री ट्रीटमेंट होगा। स्कूल्स खोल दूँगा, उसमें स्कूल्स में टीचर्स हायर कर लूँगा, वहाँ पे बच्चों का एक ट्रीटमेंट होगा। एक क्लिनिक खोल लूँगा जहाँ पे मेंटल ट्रीटमेंट होंगे उनके पेरेंट्स के, तो वहाँ से बच्चों का पेरेंट्स का माहौल ठीक हो जाएगा। फिर क्या होता है कि लोगों को फ्री खाना प्रोवाइड करूँगा, तो उससे क्या होगा, लोग भूखे नहीं सोएंगे। और इसी तरीके से ठंडों में लोगों को कपड़े प्रोवाइड करूँगा, जिससे लोग ठंड से नहीं मरेंगे, लोग भूख से नहीं मरेंगे, लोग एजुकेशन की वजह से पीछे नहीं रह जाएंगे। इसी तरीके से बहुत सारे, और लोगों को मकान बना के दूंगा जिससे लोग
घरों में रह पाएंगे, तो लोग रोड पे नहीं रहेंगे, रोड पे नहीं रहेंगे तो एक्सीडेंट होना कम हो जाएंगे, एक्सीडेंट होना कम हो जाएंगे तो लाइफ में वो सर्वाइव कर पाएंगे, उनको अच्छी एजुकेशन दूंगा। मैं सब काम कर सकता हूँ, और बट ये सारे काम मैं कब कर पाऊँगा? मैं सारे काम ये तब कर पाऊँगा जब मैं रिच में, जब मेरे पास मनी पावर होगी। जब मेरे पास मनी पावर होगी तब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरे पास मनी पावर होगी तब मैं इस यूट्यूब चैनल को, जिस यूट्यूब चैनल को बहुत बड़े लेवल पे लेकर जाऊंगा और उससे बहुत सारे लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट होगा। तब क्या होगा, जब उन बहुत सारे लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट होगा, वो और लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट करेंगे, उससे और लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट होगा, उनसे और लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट होगा। मेरी एक सिंगल वीडियो बनाने की वजह से बस करोड़ों लोगों के ऊपर इम्पैक्ट होने वाला है। आज नहीं, कुछ टाइम बाद, बट होगा ज़रूर। स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? जब मुझे समझ आया कि मुझे करना क्या है। मेरे को समझ आया कि मुझे लोगों की मदद करनी है, ठीक है, आई अंडरस्टूड। उसके बाद मेरे को समझ आया कि बेस्ट कैरियर कौन सा है। फिर मैंने देखा यार ये भी अच्छा ऑप्शन है, 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 ये भी अच्छा ऑप्शन है। फिर मैं बहुत कन्फ्यूज हो गया कि अब मैं क्या करूँ। मेरे को बहुत टाइम लग गया है समझ में। यार तुम अगर डॉक्टर हो, बट तुम अगर रिच डॉक्टर नहीं हो ना, तुम लोगों की मदद नहीं कर पाओगे। अगर तुम एक साइकोलॉजिस्ट हो, बट एक तुम रिच साइकोलॉजिस्ट नहीं हो, तो तुम लोगों की मदद नहीं कर पाओगी। तुम कोई सा भी प्रोफेशन उठा लो, कोई सा भी, अगर तुम्हारे पास मनी पावर नहीं हो तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी, समझे। एंड सेकंड थिंग इज, अगर तुमको रिच बनना है तो यार तुमको बहुत टाइम लग जाएगा। एक साइकोलॉजिस्ट और एक रिचेस्ट साइकोलॉजिस्ट में होना बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। फिर तुम लोगों को तुम्हें लोगों से पैसे चार्ज करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा चार्ज करने पड़ेंगे, विच इज़ डिफ़िकल्ट। एंड उसके बाद तुम करोगे, जब तुम 20-30 साल में जाके, तब जाके तुम ऐसी बन पाओगे, तुम लोगों को फ्री ट्रीटमेंट दे पाओ। फिर वो तुम उन्हें ना खाना दे पाओगी, ना कपड़े दे पाओगी, ना घर दे पाओगी, ना एजुकेशन दे पाओगी, ना ट्रीटमेंट दे पाओगी, तुम कुछ भी नहीं दे पाओगी क्योंकि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम कहते हो मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, तुम बनो डॉक्टर, बट अगर तुम अगर तुम्हारे पास पैसा ही नहीं होगा, डॉक्टर ही नहीं होगी, तुम रिचेस्ट डॉक्टर, तो तुम लोगों को फ्री ट्रीटमेंट कैसे दे दोगे? और तुमको अगर लोगों को फ्री ट्रीटमेंट देना है तो इसके लिए तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, और पैसा होने के लिए तुमको लोगों को पेड ट्रीटमेंट देने पड़ेंगे, तो तुम्हारा पर्पस तो पूरा हो ही नहीं पाएगा। फिर तुम्हारे पास पैसे आते हुए भी तुम एक अनहैप्पी पर्सन रहोगी। ये चीज़ तुमको जानना बहुत ज़रूरी है। तुम जो चाहो ना वो कैरियर उठा लो, तुम उसमें रिचेस्ट बनने के लिए तुमको बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, तुम बहुत सारे लोगों को ट्रीटमेंट फ्री में नहीं दे पाओगी, तुम्हें पेड ट्रीटमेंट देने पड़ेंगे। और किसी भी फील्ड में तुम्हें पैसे कमाने में कम से कम 10 से 20 साल लग जाएंगे। मतलब अगर अभी तुम 20s की हो तो तुमको 40 साल की उम्र पे तब जाके तुम कुछ कर पाओगी। और एनर्जी तो अभी है ना हमारे पास, हम 20 साल बाद जाके, 30 साल बाद जाके क्या करेंगे? और तब जो हम इम्पैक्ट डालना चाहते हैं वो नहीं डाल पाएंगे। मतलब डाल तो लेंगे, बट मेरे पे इतना सब्र नहीं है, और मुझे पता है कि तुम पे भी इतना सब्र नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, मैंने तुमको ये वाली चीज़ तो समझा दी है। दूसरी चीज़ मैं तुमको बताना चाहता हूँ वो ये, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, कि उसको ध्यान से समझना कि कोई भी कैरियर ले लो, तुम कोई सा भी, तुम साइंस ले लो, तुम कॉमर्स ले लो, तुम आर्ट्स ले लो, और उसके अलावा कुछ और होता है तो मुझे पता नहीं है। उस तीनों में से तुम कुछ भी लेके 12th कर लो, ठीक है, इन तीनों में से तुम कुछ भी लेके ग्रेजुएशन भी कर लो। बट जब तुम, हार्ड रियलिटी है कि जब तुम कॉर्पोरेट में, जब तुम काम करने पे आते हो ना, फॉर एग्जांपल जिस टेबल पे मैं बैठता हूँ ना काम करने के लिए, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मेरे साइड में जो बैठा होता है वो आर्ट्स का स्टूडेंट होता है, मेरे साइड में जो बैठा होता है वो साइंस का स्टूडेंट होता है। तुम कोई से भी फील्ड ग्रेजुएशन करके आए हो, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करके आए हो, बट फिर भी तुम काम क्या करोगे? क्योंकि तुमने अपनी फील्ड के बारे में तो कुछ सीखा ही नहीं ना। और ये मेजॉरिटी के साथ यही हो रहा है कि मैं तुमको बताता हूँ, उन्होंने BBA करी, उन्होंने BCom करी, उन्होंने MBA करी, और अब क्या कर रहे हैं वो लोग? गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी। सीरियसली, वो तो खाली BA करके भी हो सकती थी। और क्या करते हैं? BTech करी, MTech करी, उसके बाद क्या कर रहे हैं? सरकारी टीचर्स की तैयारी। सीरियसली, वो तो BTech करके भी होते, वो तो क्या कहते हैं, B.Ed करके भी हो सकती थी। उसके लिए BTech MTech करने की क्या ज़रूरत? अपनी लाइफ के 6 साल ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी? और क्या कहते हैं, तुमको मेजॉरिटी बताता हूँ, BA करते हैं, MA करते हैं, उसके बाद कुछ और करते हैं, फिर अलग चीज़ में चले जाते हैं।
बी टेक करते हैं, एम टेक करते हैं, उसके बाद फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लग जाते हैं, उसके बाद क्या बी कॉम करते हैं, एम कॉम करते हैं, फिर गवर्नमेंट तैयारी करने लग जाते हैं। मतलब तुमने 5 साल किसी फील्ड में दिए और फिर तुम वो काम कर रहे हो जो खाली बीए करके भी किया जा सकता था। सीरियसली ये कोई सही चीज़ है? और तुम कर भी लो, उसके बाद क्या, तुमको नौकरी फिर भी नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी गई तो तुम उससे अमीर तो बिल्कुल भी नहीं बन पाओगे। यार मैं तुमको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूँ, कुछ भी स्ट्रीम उठा लो, तुम पैसा बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो बना ही इस तरीके से। देखो मैं तुमको बताता हूँ, एजुकेशन लेना, अमीर बनना, दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। 90% लोग जो एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, वो 80% पीपल में आते हैं जो गरीब हैं। 10% लोग जो लेस एजुकेटेड हैं वो आते हैं 20% लोग में जो रिचेस्ट हैं। वर्ल्ड के क्या कहते हैं, 80% लोग कम पढ़े लिखे हैं, और वर्ल्ड के 80% रिचेस्ट पीपल वो कम पढ़े हुए हैं, ठीक है। और वर्ल्ड के 80% लोग वेल एजुकेटेड हैं और वो गरीब हैं। तुम कोई सी भी स्ट्रीम ले लो, लोग फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि ये बना ही इस तरीके से है। तुमको एजुकेशन लेनी है, तुमको कोई भी डिग्री लेनी है, उससे तुमको जॉब करनी है, ये एक अलग फील्ड है। बट इफ़ यू वांट टू बिकम रिच फास्टर एंड यू वांट टू बिकम वेरी क्विक एंड सो मच, मतलब तुमको करोड़ों 10 20 30 40 करोड़ चाहिए आने वाले 4-5 साल में, वो अलग चीज़ है। उसका ग्रेजुएशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने क्या ग्रेजुएशन करी, तुमने कुछ करा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो? मैंने जस्ट एक बीबीए करी थी, वो भी अपने घर के पास वाले कॉलेज से, जिसकी फ़ीस सिर्फ 90,000 रुपये थी, ठीक है। अब छोड़ो, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट मैं इतना बताना चाहता हूँ, जब मैं कॉलेज में था ना, चलो बता देता हूँ, मेरी 90,000 रुपये क्या कहते हैं कॉलेज की फ़ीस थी 3 साल की, ठीक है। उसके बाद लोगों ने, मैंने नहीं करी, उसके बाद लोगों ने एमबीए भी करी है, उसमें लोगों ने अलग पैसे दिए होंगे, जो भी है, ठीक है, चलता रहता है। मेरी हर साल की 30,000 हर साल की फ़ीस 30,000 रुपये थी। 30,000 रुपये महीने इस टाइम पे एट प्रेजेंट तुम देखोगी, 30,000 रुपये महीने कमाने के लिए लोग पहले बीकॉम करते हैं, फिर मास्टर्स, फिर एमबीए या एमकॉम करते हैं, तब जाके वो 5-10 हज़ार की वो 10-15 हज़ार की नौकरी पे लगते हैं, फिर 15 हज़ार की नौकरी पे लगते हैं, 25 हज़ार की, फिर 30 हज़ार की जाके वो कमाते हैं, और 30,000 रुपये कमाते हैं। और 30,000 रुपये सेव करने के लिए कम से कम उन्हें 6 महीने जॉब करनी पड़ेगी, या कम से कम 4 से 5 महीने जॉब करनी पड़ेगी, तब उनके पास 30,000 रुपये अकाउंट में बचेंगे। आराम से तो नहीं बच जाते अगर आप घर के बाहर रह रहे हो। बट यू नो व्हाट द सीक्रेट इज, I made 30,000 रुपीज़ इन जस्ट, अगर मैं तुमको एक बात बोलूँ, 1 महीने के अंदर 30,000 रुपये बने थे। मैंने पता है काम कितना करा था? मैंने 10 मिनट काम नहीं किया था उसके लिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने लैपटॉप ओपन किया, मैंने स्टॉक मार्केट ओपन करा, मैंने देखा कि मुझे कुछ, जैसे स्टॉक मार्केट की मेरे को नॉलेज है और मैं उसमें काम करता हूँ, तो मैंने देखा यार ऐसा मुझे मूव लग रहा है, ये इससे पैसे बन सकते हैं। मैंने करा, ऑर्डर डाला, मतलब स्टॉक खरीदा, और मैं देखता रहा। और 1 महीने बाद जब उसने अपना टारगेट हिट करते मेरे को समझ आ गई कि अब ये गिरेगा यहाँ से, मैंने उसको बेच दिया। मैंने सिर्फ इतना ही काम किया था, और फिर मैंने 1 महीने बाद लैपटॉप ओपन किया, मैंने जस्ट उसको क्या कहते हैं ऑर्डर कट कर दिया, मैंने 30,000 रुपये बना लिए। मैंने काम कितनी देर किया? सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में 20 मिनट काम किया। और मैं हफ्ते में एक बार देखता रहता था, अच्छा क्या मूवमेंट चल रही है, कैसे चल रहा है, बस मैंने इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। और मैं तब क्या कर रहा था, मैं सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था। मतलब मैंने अपनी ग्रेजुएशन की जो एक सेमेस्टर की फ़ीस निकाल दी थी 15-20 मिनट में। बस 1 महीने में सिर्फ 15-20 मिनट काम करके तुम 30,000 रुपये महीने कमा सकते हो। डू यू थिंक अगर मैं 9 घंटे काम करता तो मैं कितने बना पाता?
बट मैं नहीं कर पा रहा था। अब तुम बोलोगे कि तुम तब इतना कर रहे थे तो तुम क्यों नहीं कर पाए, फिर तुमने क्यों छोड़ दिया, या फिर तुम अब जॉब क्यों कर रहे हो, तुम तो बहुत पैसे कमा सकते हो, तो तुम ऐसा बोल सकती हो और ये बात सही है। क्योंकि उस टाइम पे मैं उस कंडीशन पे था जिस कंडीशन पे आज तुम हो। मैं मेंटली बैलेंस नहीं था। ये जो मेरा कमरा तुमको दिख रहा है ना, मतलब मैं डिप्रेशन में था या फिर कुछ भी था, मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी, बहुत सारे काम करने की, पैसे कमाने की, बट आई वॉज नॉट रेडी। मेरा माइंड, जैसे तुम्हारे साथ कंडीशन है, मेरे साथ भी सेम कंडीशन थी। चलो मैंने तुमको ये बताया, मतलब मैंने तुमको बस ये बताया कि जिस चीज़ के लिए लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं उसको सिर्फ तुम 10-20 मिनट काम करके चलो तो इतने पैसे बना लोगी। पैसे कमाना इज़ अ डिफरेंट साइंस, बीइंग एजुकेटेड इज़ अ डिफरेंट साइंस। एजुकेशन ऑफ क्या कहते हैं, एनी क्या सब्जेक्ट और टॉपिक इज़ टोटली अ डिफरेंट साइंस। तुम उससे अमीर नहीं बन सकते क्योंकि वो अमीर बनने के लिए है ही नहीं। अमीर बनना इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, उसके लिए तुमको अलग पढ़ाई चाहिए, अलग समझ चाहिए। और जब से मेरे को ये समझ आया, मेरे को समझ आया कि डजेंट मैटर तुम डॉक्टर बनने हो, इंजीनियर बनने हो, तुम साइकोलॉजिस्ट बनने हो, तुम मार्शल आर्टिस्ट बन रहे हो, तुम कुछ भी बन रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तुमको एक स्किल है। बट जब तक तुम्हारे पास पीछे मनी पावर नहीं होगी ना, तब तक उससे तुम लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं डाल सकते। और तुम नहीं डाल सकते इम्पैक्ट यार। तुम आज डॉक्टर बनना चाहती हो, बन जाओ, बट यू हैव टू बिकम रिच, तभी तुम लोगों की लाइफ पे इफेक्ट कर पाओगे। अपना पर्पस याद करो, जो मैंने तुमको बताया था, ये तुम करोड़ों लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डालना चाहती हो, वो तुम तभी कर पाओगी जब तुम्हारे पास बहुत अच्छी वेल्थ हो। कैन आई प्रॉमिस, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ट्रस्ट मी, मेकिंग वेल्थ इज द मोस्ट इजिएस्ट थिंग। यही तो लोगों को समझ नहीं आती कि पैसा कमाना बहुत आसान है। हमारे माइंड में जो ना, हमारे माइंड में एक पैटर्न सेट कर देते हैं। जैसे मैंने तुमको उसको बताया था कि 2 दिन की छुट्टी क्यों दी जाती है, तुम सोच रही थी अरे हाँ, ऐसी बहुत सारी बातें यार, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको तुम लोग जानते भी नहीं हैं, मगर जो चलती ही आ रही हैं। और वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कुछ लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें बना दी हैं यार। अपने फ़ायदे के लिए लोगों ने कुछ चीज़ें बना दी हैं और उसकी वजह से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कभी उस चीज़ को क्वेश्चन नहीं कर पाए। हम क्वेश्चन भी कैसे कर ले, जब मछली पानी के अंदर ही है तो उसे क्या पता कि मैं पानी में हूँ या मैं बाहर रह रही हूँ। पानी के बाहर भी कोई दुनिया तुमको नहीं पता, मुझको भी नहीं पता थी, मगर पानी के बाहर दुनिया है। तुम कोई भी डिग्री ले लो, मैं कह रहा हूँ तुम बेस्ट कॉलेज में जाओ, बेस्ट कॉलेज से तुम बेस्ट डिग्री उठाओ, तुम जॉब करती रह जाओगी, जॉब करती रह जाओगे। तुम क्या सब वहाँ पे जॉब करते रह जाएंगे। बट इफ़ यू वांट टू मेक मनी, इफ़ यू वांट टू गिव इम्पैक्ट ऑन थाउजेंड्स ऑफ पीपल लाइफ, यू हैव टू मेक मनी। और मेकिंग मनी इज द इजीएस्ट थिंग। बहुत आसान है पैसे कमाना। इसलिए तुम एक काम करना, एक लिस्ट ओपन करना इंडिया के या वर्ल्ड के जितने भी रिचेस्ट लोग हैं उनकी एजुकेशन तुम देख लेना। मैंने अभी तक चेक नहीं करी, बट आई विल ट्रस्ट, मैं बता सकता हूँ तुमको कि वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, क्योंकि यार पैसे कमाना इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। हर चीज़ की स्किल है। तुमको पता है रनिंग करना, आज तुम जो रनिंग कर रही हो और 10 दिन तुम बाद जो रनिंग करोगे उसमें बिगेस्ट डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि आज तुम्हारा लेवल कम है, बस 10 दिन बाद तुम्हारा लेवल बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस स्किल नहीं है, जैसे मैंने तुमको वाली वीडियो भेजी थी, शायद तुमने देखी नहीं तो देख लेना। अब देखो मैं तुमको बताता हूँ, तुम अभी लाइव देखना मेरे सामने, ठीक है? अब मेरे सामने देखना, ठीक है? अब देखना यार, मैं कह रहा था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर ही लूँगा, ठीक है? अब देखना, मैं कह रहा था मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर ही लूँगा। डिफरेंस देखा तुमने? अभी जो मैंने बात बोली ऐसे शोल्डर करके, तुम मेरी बात पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, बट मैंने अपने शोल्डर स्ट्रेट करे, मतलब बैक करे, चेस्ट मतलब अपने आप को स्ट्रेट किया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब तुम मेरी बात पे ट्रस्ट करोगे तो मेरे को मेरी बात पे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। एंड दैट्स द मोस्ट सिंपल थिंग जो लोगों को नहीं समझ आती है यार। ये कितनी छोटी चीज़ है जितना कितना बड़ा इम्पैक्ट कर दिया जस्ट राइट नाउ तुम्हारे सामने। और ये चीज़ लोगों को पता ही नहीं है। एम्प्लॉय हमेशा ऐसे रहता है, बॉस हमेशा
ऐसे रहता है, क्योंकि उसको पता है कि क्या करना है, और वो तुमको कभी नहीं बताएगा कि तुम ऐसे बैठो, क्योंकि तुम ऐसे ऐसे बैठ के कह ही नहीं सकते। जैसे तुम स्ट्रेट बैठो और तुम कह ही नहीं सकती मुझे नहीं पता मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। अगर तुम ऐसे बोलोगी भी ना कि मुझे नहीं पता मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, तो तुम्हारे सामने वाला सोचेगा पागल बना रहा है, इसको पता है इसे अपनी लाइफ में क्या करना है, मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। बट देन यू यही चीज़ समझ सकती हो, मुझे नहीं पता मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, सामने वाला कहेगा यार इस बंदे को नहीं पता। डिड यू सी द डिफरेंस? मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हें कोई नहीं बताएगा यार, पैसे कमाना भी दैट्स पैसे कमाना ही इतना आसान है, और इतना आसान है और लोगों के सामने, बट लोग इस चीज़ को नहीं नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वो पानी में है भी या नहीं। तुम्हारी कैरियर की प्रॉब्लम थी ना, कोई भी कैरियर चूज कर लो। मैं एडवाइस जो करता हूँ कि वो चीज़ पकड़ो जो आसानी से हो जाए। कोई भी ग्रेजुएशन कर लो, बीबीए कर लो, बीएमएस कर लो, जो तुमको लगे ना आराम से। और हाँ, जो तुम्हारी कज़न तुमको बता रही थी यार तुम साइंस साइड ले लो, कॉमर्स साइड ले लो, आर्ट साइड ले लो, मैं थोड़ा हार्ड वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम रह तो एम्प्लॉई जाओगी। बस तुम क्या कहते हैं, अगर बीकॉम ले लोगी तो बीकॉम की एम्प्लॉय रह जाओगी, और साइंस ले लोगी तो साइंस फील्ड की एम्प्लॉय रह जाओगे, रह तो तुम एम्प्लॉय जाओगे। बट इफ़ यू वांट टू मेक मनी, इफ़ यू वांट टू मेक इम्पैक्ट ऑन थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है, और तुम करोड़ों लोगों की लाइफ को हेल्प करना चाहती हो, तुम भूखों की मदद करना चाहती हो, जिनके पास कपड़े नहीं है तुम उन्हें कपड़े देना चाहती हो, और क्या कहते हैं जिनके पास घर नहीं है तुम उन्हें घर प्रोवाइड करना चाहती हो, जो खा नहीं सकते उन्हें खाना प्रोवाइड करना चाहती हो, जिनके पास एजुकेशन नहीं है तुम उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहती हो, जो डिप्रेशन में है तुम उनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना चाहती हो, तुम जो भी कुछ करना चाहती हो उसके लिए तुम्हें एजुकेशन से ज़्यादा एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो एक ही स्किल ही बहुत है, वो है मेकिंग मनी। पैसे कमाने का जो स्किल है वही तुमको सीखना पड़ेगा, जो कि बहुत आसान है इन दी कंपैरिजन ऑफ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एनीथिंग। बहुत आसान है पैसे कमाना, समझे? ये चीज़ तुमको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैं हूँ और मेरी साइड में कोई और इंसान बैठा है, ठीक है, तो हम लोग हर चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। जनरली लोग हर चीज़ के बारे में बात करते हैं, ये चीज़ मैं तुमको और बताता हूँ, लोग हर चीज़ के बारे में बात करते हैं। उनको ये बात करनी है कि बिग बॉस में क्या चल रहा है, उनको ये बात करनी है कि कौन सी नई मूवी आई है या इस मूवी में क्या हो रहा है, उनको ये बात करनी है कि इस इंसान ने इसको क्या बोला पॉलिटिक्स में, या फिर तो उनको ये बोलना है कि इस धर्मगुरु ने उस धर्मगुरु को क्या बोला, या उनको ये बोलना है कि क्या कि मेरे साथ पास्ट में हुआ था तुम्हारे साथ पास्ट में क्या, उनको ये सब बातें बोलनी है। एंड देन यू आस्क आप कमाते कितना हो, वो कहेंगे व्हाट, ये तुमने क्या बोलते, पता है तुम लोग टर्म क्या यूज़ करते हैं, मतलब हम मिडिल क्लास अपने आप के सबसे बड़े दुश्मन है। पता है क्या बोल दिया कि किसी इंसान से उसकी सैलरी पूछना इट्स नॉट अ गुड मैनर्स। ओ सीरियसली, अबे तुम 15,000 रुपये महीने कमा रहे हो और तुम ज्ञान तो ऐसे दे रहे हो, पता नहीं तुम कितने बड़े फिलोसोफर हो, तुम्हारी 15,000 रुपये सैलरी है, तुम नहीं बता रहे कि मैं 15,000 रुपये महीने कमाता हूँ। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ बैड मैनर। सीरियसली, अगर तुम डॉक्टर को ये नहीं बताओगे कि तुमको बीमारी क्या है, तब तक तुम्हारी डॉक्टर इलाज कैसे करेगा? अगर तुम ये नहीं बताओगे यार मैं इतने कम रुपए कमाता हूँ, कोई नहीं बोलता यार, शुरुआती कोई नहीं बोलता यार कि मैं इतने कम रुपए कमा रहा हूँ, भाई मुझे प्लीज़ बता दे मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ, क्योंकि लगता है ओ इससे तो मेरा क्या कहते हैं, ये तो मैं नीचा हो जाऊँगा मैं, और ये तो बड़ी शेम की बात है। इट इज़ अ बैड मैनर्स। सीरियसली, तो 10,000 रुपये 15,000 रुपये महीने कमा रहा है, तो ये बात सोच रहा है, तेरे पेट में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाता है ना, तेरे पेट में दर्द होता है तो 50 जगह जाता है ना पूछने कि भाई मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। अगर कोई इंसान सीरियसली बोलेगा यार मैं 15,000 रुपये महीने कमाता हूँ बट आई वॉन्ट टू मेक मोर मनी, तो लोग पता क्या बोलते हैं, लालची है, हर समय पैसे की बात करता रहता है। अरे क्यों ना करे, जब भाई पेट में दर्द है तो वो यही तो बोलेगा भाई मेरे पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, तभी तो उसका पेट का दर्द सही होगा। अगर कोई इंसान बोलेगा यार मैं फाइनेंशियली वीक हूँ मुझे स्ट्रांग होना है, तो वो क्यों स्ट्रांग नहीं होगा? बट हम नहीं होते स्ट्रांग। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमने इसको बना दिया है बैड मैनर्स, एंड दैट्स द रियलिटी। तुम कोई सा भी फील्ड ले लो, तुम उसमें कोई सा भी करियर, तुम उसमें कोई सी भी जॉब ले लो, लोग अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि सैलरी बहुत कम है यार। और तुम पता है एक दूसरे से सैलरी भी डिस्कस नहीं कर सकते। सीरियसली,
ये कॉर्पोरेट की पॉलिसीज़ होती हैं कि तुम एक बंदे से दूसरी बंदे से अपनी सैलरी डिस्कस नहीं करते, भले उनकी सैलरी सेम है, क्यों नहीं डिस्कस कर सकते? बैड मैनर्स। हम अपने आप के सबसे बड़े दुश्मन हैं यार, सबसे बड़े दुश्मन श्रुति, हम सबसे बड़े दुश्मन हैं। हम अपने दूसरे से नहीं करते शेयर कि इनकी सैलरी कमा रहे हैं। इट इज़ इजिकल टू कि मेरे पेट में दर्द होता है बट मैं किसी को बताऊंगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसे बैड मैनर्स और मैं ज़िंदगी भर पेट के दर्द से परेशान रहूँगा। यही तो हो रहा है। और ये किसने सेट करा है? ये कुछ ही लोगों ने सेट करा है, जिन्होंने बोला है कि अगर ये सब लोग सोचेंगे यार हम पैसे कैसे कमाएं, हम ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं, तो ये तो अमीर बन जाएंगे। अमीर बन जाएंगे तो हमारे लिए काम कौन करेगा? अगर ये समझदार बन जाएंगे तो हमारे प्रोडक्ट कैसे यूज़ करेंगे? फिर ये मैट्रिक्स से बाहर निकल जाएंगे, जो हमने माया जाल बनाया उससे बाहर निकल जाएंगे। एंड इट इज़ अ रियलिटी यार श्रुति, इट इज़ अ रियलिटी। बेस्ट ऑप्शन कोई भी कैरियर, सबसे इजी BBA या BMS कर लो। 3 साल लगेंगे, साथ साथ में उस 3 साल के अंदर तुम सीख जाओगी पैसे कैसे कमाते हैं। 3 साल लगातार उसमें लगोगी और काम करोगी। जब तुम्हारी ग्रेजुएशन ख़त्म होगी ना, तुम इतने पैसे बना रही होगी ना जितने कोई और फील्ड का बंदा। यार तुमको पता है, एक बंदा जिसको पैसे कमाने आते हैं ना, वो एक डॉक्टर से ज़्यादा पैसे कमाता है, वो भी डॉक्टर से कम मेहनत करके। एंड दैट्स द रियलिटी। ठीक है, दैट्स द रियलिटी कि अगर तुम सही में सीख जाते हो कि पैसे कैसे कमाने हैं ना, तुम डॉक्टर से कम मेहनत करते हो, तुम किसी भी प्रोफेशन से कम मेहनत करते हो, तुम सीरियसली दिन के 2-4 घंटे काम करते हो। सीरियसली यार तुम इतने रुपए बनाते हो महीने के जितना कोई डॉक्टर पूरे साल में बना पाता होगा। एंड दैट्स द रियलिटी। और इसको अचीव करने में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोग ये करते हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में डाउट आ रहा होगा ना, और 100% आ रहा होगा कि प्रेम अगर तुमको इतना सब कुछ पता है तो तुम क्यों नहीं कर रहे, तो माय डियर मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि मैं उस फेज से जस्ट अभी निकला हूँ, जस्ट अभी 2 महीने पहले जस्ट उस फेज से निकला हूँ जिसमें तुम हो इस टाइम पे। और सबसे बुरी बात ये थी, बुरी बात नहीं बोलूँगा, खैर अब मेरे को समझ आ रहा है कि मेरे साथ जो भी हुआ उसका एक रीज़न था, क्योंकि अब मैं उतना मेंटली स्ट्रांग हूँ। और यार मैं तुमको शुरू ही बस ये चीज़ बताना चाहता हूँ, एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल इंसान के अंदर जो सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है ना, और सबसे बिगेस्ट डिफरेंस जो होता है वो है मेंटल स्टेबिलिटी। अगर तुम मेंटली स्टेबल हो तो तुम अमीर बन सकते हो। अगर तुम मेंटली स्टेबल नहीं हो तो तुम अमीर नहीं बन सकते। और तुम गलती से भी अमीर बन गए तुम फिर गरीब बन जाओगे, जो कि होता है। जो लोग लॉटरी जीतते हैं वो अमीर बनते हैं फिर गरीब बन जाते हैं। ठीक है, बट आई विल बिकम सक्सेसफुल डेफिनेटली एंड बहुत जल्दी। ये तो लिखवा लो, ये मतलब मैं खुद के लिए भी कह रहा हूँ कि लिखवा लो यार। ठीक है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें, बट हम डेफिनेटली उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट चलो मैं एक लास्ट चीज़ तुमको और बता देता हूँ। तुमको कैरियर तो समझ आ गया, ठीक है, कि कुछ भी कर लो, साथ साथ में हम पैसे के बारे में सीखेंगे और 3 साल में तुम 100% बहुत पैसा बना रही होगी, दैट्स डेफिनेट। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ, एक इंसान अमीर है तो वो और अमीर होता क्यों चला जाता है, और एक इंसान गरीब है तो और क्यों गरीब होता चला जाता है। एक होता है न्यूरॉन्स के पैटर्न्स होते हैं, जो तुमने शायद पहले भी सुना होगा कभी। न्यूरॉन्स का पैटर्न जो हमारे माइंड के अंदर बनते हैं और जो हमारी हैबिट्स डेवलप करते हैं। डू यू नो कि मतलब जो हमारी हैबिट्स डेवलप करते हैं। और पता है न्यूरॉन्स पैटर्न, जो इंसान गरीब है ना तो वो और गरीब क्यों होता चला जाता है, क्योंकि उसके न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स ही इस तरीके के बने रहते हैं कि वो चाह के भी अमीर नहीं बन सकता। तो वो इच्छा तो करता है अमीर बनने की, मगर फिर भी अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि उसके न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स ही इस तरीके के बने हुए हैं। बट वहीं जो एक अलग इंसान होता है, जो एक सक्सेसफुल इंसान होता है, उसके न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स अलग बने होते हैं और वो चाह के भी गरीब नहीं बन सकता। और ये चीज़ स्कैन भी हुई, मतलब ये चीज़ को जैसे माइंड स्कैन हुआ है कि जो गरीब है उसका माइंड अलग तरीके से स्ट्रक्चर्ड होता है और जो अमीर है उसका माइंड अलग तरीके से स्ट्रक्चर्ड होता है। बट अगर हम इन स्ट्रक्चर्स को बदल दें तो जो गरीब है वो अमीर बन जाएगा और जो अमीर है वो गरीब बन जाएगा। ये सब न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है। तुमको पता है सबसे मस्त चीज़, जब वो न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स ब्रेक होते हैं
तो पता है क्या होता है, तुमको फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन आता है, डिप्रेशन आता है, और तुमको जस्ट अ सेकेंड, बेला गाओ, गो, जाओ बेला, बेला जाओ, तुमको अग्रेशन आता है, तुमको फ्रस्ट्रेशन आता है, क्योंकि तुम्हारे जो ओल्ड पैटर्न्स है ना वो ब्रेक नहीं होना चाहते हैं। क्योंकि जब भी तुम नई हैबिट्स बनाते हो, तुम्हारी वो नई हैबिट्स बनती हैं, तुम्हारे न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स चेंज हो रहे होते हैं, और वो चेंज नहीं होना चाहते, क्योंकि वो भी एक इंसान की तरह बिहेव करते हैं। अगर तुमको कोई मारे तो तुम उससे लड़ते हो, झगड़ते हो, वो नहीं ब्रेक होना चाहते। बट व्हेन यू ब्रेक देम, you become a new person. As I said in my bio, जैसे तुमने इंस्टाग्राम के बायो में देखा था कि यू आर द सन ऑफ द क्रिएशन, सो क्रिएट समथिंग। तुम्हारे जो न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स हैं ना वो चेंज हो सकते हैं। एक गरीब इंसान अमीर बन सकता है सिर्फ अपने न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स चेंज कर ले। वो इस समय वही कर रहा हूँ खुद के साथ। मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि अभी ट्यूसडे की बात है, शायद ट्यूसडे की बात है, वेडनेसडे की बात है, स्टॉक मार्केट में मेरे पास अभी पैसे मैं अपने बड़े भाई को ट्रेड करा रहा था। उनके साथ बैठ के, मतलब मैं ऑफिस में था, वो घर पे थे, वो ट्रेड कर रहे थे साथ में मेरे मिलके। तो तुमको पता है तुमको पता है हमने क्या करा? हम 9:15 पे मार्केट स्टार्ट हुई थी, स्टॉक मार्केट पे 10 बजे, मतलब कितने 45 मिनट बाद 5,000 रुपये बन चुके थे, और 5,000 रुपये बना के हम बाहर आ गए थे। 45 मिनट के अंदर 5,000 रुपये। सीरियसली 5,000 रुपये के लिए कोई इंसान पूरे महीने जॉब करता है 8 घंटे। कोई इंसान बच्चों को ट्यूशन देता है 5,000 रुपये के लिए, और उसमें वो इतनी कड़ी मेहनत करता है। और प्रेम, तुम क्या करोगे 45 मिनट में 5,000 रुपये बने थे? सीरियसली, यस, इट इज़ अ रियलिटी। 5,000 रुपये 45 मिनट में बहुत आराम से बन जाते हैं, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्योंकि पैसे कमाना सीरियसली बहुत ही ऐसी है यार, हमारे दिमाग में पैटर्न्स बिठाए गए थे कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, हम पैसे नहीं कमा सकते, पैसे कमाने के लिए लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। अगर तुम जल्दी पैसे कमा रहे हो तो तुम गलत काम कर रहे हो। इट इज़ ए न्यूरोलॉजिकल पैटर्न जो तुम्हारे दिमाग में सेट कर दी गए हैं। तुमको उनको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी तुम अमीर बन सकते हो यार, तभी तुम अमीर बन सकते हो। And that's the reality, yaar, that's the reality. I hope you understand my point. ये सब बातें हो गई हैं। इसके बाद एक लास्ट चीज़ मैं तुमको बोलना चाहूँगा, और वो ये है कि इतना सब कुछ समझाने के बाद कोई और पर्सन होता तो वो कहता कि मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। बट मैं कहना चाहता हूँ, इतना सब कुछ मैंने तुमको बता दिया है, बट आई नो यू वेरी वेल। थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन तो अब भी रहेगी, बट जो मैं कहना चाहता हूँ, हम दोनों की एक आदत है। वो आदत है कि हम दोनों कभी गिव अप नहीं करते हैं। हमारी लाइफ में कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी परेशानी हो, मगर हम दोनों कभी गिव अप नहीं करते। हम फेलियर जैसा फील कर सकते हैं, मगर हम फेलियर को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। भले ही कितनी भी प्रॉब्लम हो, दुनिया कितने भी अगेंस्ट हो, हमने कितने भी गलत स्टेप हो, बट हम दोनों कभी फेलियर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सो श्रुति, मैं तुमको ये बोलना चाहता हूँ, तुमको इस वीडियो से समझ आता है, ठीक। अगर ज़रूरत पड़ी मैं इसी एक नहीं 1,000 वीडियोस बना के तुमको दूंगा। एंड इसके साथ साथ अगर फ़ोन पे भी बातें होंगी, मैं एक टॉपिक को एक नहीं 1,000 बार तुमको समझाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है कुछ चीज़ें हैं जिसमें अभी टाइम लगेगा। और अगर चैट्स पे भी बात होती है ना, फ़ोन पे चैट पे बात होती है, ठीक है, वो कुछ भी है, बट मैं हेल्प करूँगा तुम्हारी। मैं तुमसे बात करूँगा, जितनी अगर किताबें भी लिखनी पड़ जाए ना चैट पे, तो मैं लिखूँगा साथ में, बट मैं तुम्हारी हर तरीके से मदद करूँगा। एंड आई प्रॉमिस यू, मैं कभी गिव अप नहीं करूँगा जब तक तुमको मैं जो है ना इस जगह से बाहर ना निकाल दूँ। मैं तुम्हें कुछ सिचुएशन समझा देता हूँ। एक रूम है तुम्हारे माइंड में बना हुआ है, जहाँ पे मैं बैठा हूँ, फॉर एग्जांपल ऐसे एक कॉन्फिडेंट पोस्चर में जैसे मैं बैठा हूँ,
ऐसे तुम्हारे दिमाग में एक बंदा बैठा हुआ है, एनिमी, उसको हम दुश्मन बोल देते हैं, वो बैठा हुआ है और वो तुम्हारे कमरे की तहस नहस कर रहा है, मतलब तुम्हारे दिमाग को उसने तहस नहस करके रख दिया है। और जैसे वहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड रखा हुआ है ना, ऐसे जैसे चूहेदानी जिसे हम बोलते हैं, उसमें उसने तुमको बंद कर दिया है। वो कहता है आज मैं इसको बुरा फील कराऊंगा, तो तुमको सैड फील होने लग जाता है। फिर आज मैं इसको डराऊंगा, आज मैं इसको ऐसा फील कराऊंगा, तो तुमको परेशान करता रहता है। दिमाग तुम्हारा है, बट उसने तुम्हारे दिमाग पे कब्जा कर लिया है और खुद तो राजा बन के बैठा हुआ है और तुमको उस छोटे से चूहेदानी के अंदर कोने में बिठा रखा है कि तुमको वो परेशान करता रहता है। एक टाइम पे मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन थी जब मेरा माइंड मेरे को सोने नहीं देता था, मेरे को परेशान करता रहता था। मेरे को जितना कोई इंसान किसी इंसान को परेशान नहीं कर सकता ना, उतना परेशान कर सकता था। एक टाइम ऐसा भी था, ये चीज़ मैं तुमसे ही शेयर कर रहा हूँ, किसी और से शेयर मैंने आज तक नहीं करी। मैंने सुसाइड भी मतलब ट्राई करे हैं, मतलब बहुत बार ऐसे थॉट आए कि बस कर दूँ। ये बात बस मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो मैं वहाँ बैठा होता था, यहाँ मुझे वो परेशान करता था। मुझे 3-4 साल परेशान किया उस बंदे ने, बट अब मैंने उसका पकड़ा, उसको धीरे धीरे स्ट्रांग बना और उसको इतना मारा ना पकड़ के कि अब मैं अपने कमरे में मैं ही राजा हूँ। और मैंने उस कमरे में छोटे सी जगह पे बिठा रखा है कि तू ज़रा सा बोलेगा ना, ज़रा सा, मैं तुझे भर के मारूंगा। जान से नहीं मारूंगा क्योंकि इसने मुझे परेशान करा है, मैं उसे परेशान करूंगा। मेरा दिमाग जब बोलता है ना कि प्रेम ये नहीं हो पाएगा, मैंने कहा बेटा कुछ हो ना हो ये तो ज़रूर होगा, फिर वो कुछ भी चीज़ सही, ठीक है। अब सेम चीज़ तुम्हारे साथ है कि वो उसने तुमको वहाँ कैद करा हुआ है और वो खुद यहाँ राजा बन के बैठा हुआ है और तुमको वो मेंटली टॉर्चर करता है, परेशान करता है। और तुम किसी को शेयर भी नहीं कर सकती हो क्योंकि दूसरे समझेंगे ही नहीं, क्योंकि दूसरों के सामने हाँ ये लड़की ठीक है, बट नहीं, आई अंडरस्टैंड यू, आई विल हेल्प यू। मैं तुमको वहाँ से जो है ना, उस छोटे से जो चूहेदानी है तुम्हारे दिमाग में, मतलब वहाँ से निकाल के यहाँ पे तुमको एक रानी बना के, मतलब तुम अपने ही माइंड की, अपने ही उसके खुद से राजा, राजा नहीं, एक रानी की तरह, क्वीन की तरह तुम बैठोगे। तुम अपनी लाइफ को फुल कंट्रोल करोगी और जो तुम्हारा माइंड है ना, जो ओवर थिंकिंग तुमको परेशान करती है, तुम उसको पकड़ोगी और दबा के 3-4 घूंसे दोगी और बोलोगी, अब 3-4 नहीं मतलब 30-40 घूंसे दोगी कि बेटा अब तू जाके चुपचाप बैठा, तू फालतू नहीं बोलेगा, कुछ भी हो। अभी तुमको लगेगा यार ये क्या बोल रहा है, ये पागल तो नहीं है। आई अंडरस्टूड, बट ऐसा ज़रूर होगा कि एक जल्दी आने वाला है वो टाइम कि जब तुम ऐसे बैठी होगी फुल कॉन्फिडेंट होगी कि अब मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, और मुझे ऐसे करना है, और तुम करोगी। तुम्हारे डिसीजन इतने क्लियर होंगे जितना क्लियर शीशा भी नहीं होता, और तुम्हारे डिसीजन इतने स्ट्रॉन्ग होंगे जितना स्ट्रॉन्ग कोई पत्थर भी नहीं होता, और तुम्हारे डिसीजन इतने राइट होंगे जितने शायद किसी के भी राइट ना हो। हम जीतेंगे, जल्दी जल्दी जीतेंगे और ज़रूर जीतेंगे। ये वीडियो प्राइवेट है, सो जो मैंने तुमको लिंक शेयर करा है इसको ही देखना। हो सके, इट इज़ माई रिक्वेस्ट, अगर हो सके तो इससे समझा, जो भी समझ आया होना इस वीडियो से, प्लीज़ उसको वीडियो में कन्वर्ट करके ही सेंड करना। उसका रीज़न ये है कि जब तुम अपनी वीडियो मुझे भेजोगे तो ठीक है मैं उसका रिप्लाई देखूंगा, बट जब उस वीडियो को तुम बार बार खुद भी देखोगी ना अपनी वीडियो, तब तुम अपने फेशियल एक्सप्रेशन देख पाओगे कि जब तुम जिस तरीके की बातें कर रही थी उस तरीके का तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन क्या था, और जब तुम ऐसी बात कर रही थी जो कॉन्फिडेंट वाली हो तो तब तुम्हारी बॉडी की क्या मूवमेंट थी, और जब तुम डिप्रेस तरीके की बात, मतलब थोड़ी सैड तरीके की बात कर रही थी, जब तुम्हारी बॉडी पोस्चर क्या था, फॉर एग्जाम्पल ऐसे था या ऐसे था, वो तुमको समझ आएगा। अगर तुम अपनी वीडियो खुद देखोगे ना तो तुमको खुद समझ आएगा कि तुम किस किस बात पे कैसे कैसे बिहेव कर रही थी, समझ रहे हो। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। आई विल वेट फॉर योर रिप्लाई। अगर वीडियो हो तो बहुत अच्छी बात है, कॉल हो तो ठीक है, और मैसेज हो तो कोई बात नहीं, बट आई वॉन्ट एंड आई रिक्वेस्ट फ्रॉम माई हार्ट कि तुम वीडियो शेयर करोगे तो तुम उससे खुद देख पाओ। एंड इससे ज़्यादा मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकता, बट अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा।
थैंक यू, हैव अ ग्रेट लाइफ, गुड बाय।
नमस्ते जी, कैसी हैं आप? तो बेसिकली मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर हम मैसेज पे बात करते हैं उसकी भी एक लिमिटेशन होती है, हम कॉल पे बात करते हैं उसकी भी एक लिमिटेशन होती है। बट ये जो मैं आपको वीडियो सेंड करने वाला हूँ, इसमें मैं आपको बहुत डीपली और बहुत अच्छे तरीके से तुमको मैं समझा पाऊँगा तुम्हारे करियर से रिलेटेड चीज़, क्योंकि इस टाइम पे जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो तुम्हारा करियर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड सेकंड इज़ कि मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया है बिकॉज मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास क्लियर आवाज़ पहुँचे, तो थोड़ा मेरे को पसीना वगैरह आएगा तो उसको इग्नोर करना। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ वो ये है कि तुमको ये समझ नहीं आ रहा कि तुमको अपनी लाइफ में करना क्या है। जो तुम्हारी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है वो इस समय कैरियर को लेकर है। एक टाइम पे मुझे भी थी, बट इस टाइम पे जो सबसे बड़ी चीज़ तुम मिस आउट कर रहे हो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो मैं भी कभी कभी मिस आउट कर रहा था। ठीक है, तो देखो, तुम पहले एक बहुत बेसिक चीज़ समझो। अगर तुम्हारे पास पेन पेपर हो ना, तो उसको लेके बैठोगे तो बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए।